अरे सुनो, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? इतने दिनों से इस गेस्ट हाउस को घेरे हुए हो जैसे अंदर कोई चोर छिपा हो। साहब मालिक हमारे गांव में पहली बार आए हैं। हम उन्हें एक नजर देखे बिना यहाँ से कैसे जाएंगे सर? ये बात है। वो एक बार आकर हमें सिर्फ अपना हाथ दिखा दे या फिर उंगली दिखा दे, वो भी मान ली काफी होगा। वो नहीं हो सकता। अरे रे 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 रे, इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है पूरा देश यहाँ जमा हो गया है। वो सच में बहुत बड़ा इंसान है। इतनी भीड़ के बीच में जाकर मैं उसे कैसे परमिशन लूँ? मेरी बीवी के साथ उसका फोटो निकालूं? मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। मिस्टर सूर्या, अरे छोटे, इन सबको पार करके अंदर पहुँचाने का आइडिया है मेरे पास। बोले तो मैं अपना आइडिया बताऊं? बता ना। आपने सब्र तो बिल्कुल नहीं है। वो सामने दीवार दिख रही है, बाप रे। आप बस एक बार उसे पार कर जाइए। किसी भी तरह छलांग मार के दीवार के उस पार अगर पहुंच गए, आप सुपरस्टार से पक्का मिलेंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज से तेरा पगार दुगना। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यार, ये कितनी ऊंची दीवार है। दूर से देखा तो ये मुझे छोटी लगी, पास आके देखा तो ये चाइना वॉल जितनी विशाल है। अब मैं उस तरफ कैसे जाऊं? बम्बू? अब देखो मैं सुपरस्टार से कैसे मिलता हूँ। चलो चलो चलो, हटाओ इसे, हटाओ, चलो जल्दी करो। ये दीवार क्यों चलने लगी? हटाओ, ले चलो, वो खिसकाओ। शूटिंग की दीवार है। मैं गया। अरे नालायक 3 फुटिए, तूने कहा कि मैं सीधा उन तक पहुंच जाऊंगा। मुझे गलत आइडिया देकर कलर के डब्बे में गिरा दिया। कोई बात नहीं, कलर का कुआं था इसलिए जान बच गई। मैं जमीन पे गिरता तो बिना हनीमून के मेरी बीवी विधवा हो जाती। सर, यहाँ गेस्ट हाउस के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा है सर। अगर आप एक बार हाथ हिला दें तो आधे से ज्यादा कम हो जाएंगे सर। आधे से ज्यादा लोगों को तो आप पहले ही मारकर भगा चुके हैं। पुलिस फोर्स सैकड़ों में है, भीड़ हजारों में है। अगर हम यहाँ नहीं होते सर तो आप एक दिन की भी शूटिंग नहीं कर पाते। मानता हूँ कि आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए कम से कम लाठी चार्ज मत कीजिए। विल डू आवर बेस्ट सर। रस्सी उठाओ। तू अपनी हाथ पर है, समझा? सर, अशोक जी, अशोक मैं तेरा दोस्त बालू। अरे आपको मिले तो सुपरस्टार मालिक, जरा सामने आओ मालिक। हम दूर से आए हैं मालिक, आपसे मिलने आए हैं। चुप करो, चिल्ला क्यों रहे हो? हम 3 दिन से यहाँ सड़ रहे हैं मालिक। 100 किलोमीटर दूर से आए हैं मालिक। मेरे साथ जंगल के सारे आदिवासी आए हैं, हमारे भगवान से मिलना है हमको मालिक। ठीक है, चिल्लाओ मत। वो बालकनी में आकर अपना हाथ हिलाएंगे, उसे देखकर तुम लोग चले जाना। नहीं चलेगा मालिक, हमारे मुखिया उन्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, समझे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, चलो जाओ। चाहे कितने भी दिन लग जाए, दिन रात यहीं पे रहकर हमारे भगवान से मिलकर उन्हें उपहार दे के ही जाएंगे। जब तक हिलेंगे नहीं, यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। हाँ बोल देते हैं पहले। दीदी उधर देखो, क्या हो रहा है? वो सुपरस्टार उसी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। उत्सव जैसा लग रहा है ना? वो यहाँ क्या है? इस खुशी में सारा गांव दिवाली मना रहा है। आज तक हमने उन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं पापा उनसे कब मिलवाएंगे। देवता हो देवता, हमारी बिजली सुन लो देवता। बड़ी दूर से आए हैं मिलने, दर्शन दे दो देवता। देवता, आप फिर हो क्यों हो देवता? देवता, अरे फिर हो के
बगैर नहीं जाएंगे। सर किसका इंतजार कर रहे हैं? जापान से कुछ फैंस आने वाले, फोटो खींचने। सर शूटिंग खत्म होते ही मेरे साथ भी उनका एक फोटो निकलवा दो, पर्दे की इज्जत बढ़ जाएगी। वो बाद में देखेंगे। जी सर। हटो हटो, गेस्ट आ रहे हैं, चलो जाओ। हाँ आइए आइए। अरे शांत हो जाओ, मालिक आ गए, मालिक आ गए। गुड गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन प्लीज। देवता, अरे फिल्मों के देवता, हमसे भी मिल लो। We saw Chandramukhi, sir. Superb, superb. थैंक यू थैंक्स। सर, हाँ कुछ आदिवासी लोग आए हुए हैं, आपकी शूटिंग देखकर आपके साथ फोटो खिंचवाना ओ चाहते हैं। श्योर, मैं बुलाता हूँ। ओके हाँ, सर, ओके। निपातो निमोनो मिनी समागा देशी के देशो। अरे मोहन भाई, इन सबको जापानी टी पिलाओ। अरे ये कैसा नियम है, विदेशियों को सीधा अंदर बुला लिया और देशवासियों को अंदर ही बुलाने का रह गया। अरे आप हमारे माई बाप हो मालिक, हम पर भी ध्यान दो। किसी भी तरह उन्हें यहाँ से भगाओ। अरे हमें भी बुला लो। पूरी रात गा बजाकर सबकी नींद खराब कर दी है। सर उनको ऐसे नहीं भगा सकते हैं और ना ही कोई चार्ज लगा सकते हैं सर, वो सब आदिवासी हैं सर। साहब को मना करके किसी भी तरह इनसे मिलवा दीजिए। जब तक अशोक जी आकर इनसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ ना कोई चैन से सो सकता है और ना ही रह सकता है, ये याद रखिए। हमारी बात जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर हाँ, उनमें से किन्हीं 4 आदिवासियों को अंदर भेज दो। सुनो, तुम में से किन्हीं 4 आदमियों को अंदर बुलाया है। अरे मालिक ने हमको बुला लिया, भगवान के दर्शन करने का टाइम आ गया। चलो रे बाबा। रुको रुको, धीरे धीरे, ये बंदूक लेकर अंदर नहीं जा सकते। अरे चुप रहो मालिक। अरे कोई बात नहीं सर, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है ठीक है, अरे मालिक जाओ के दर्शन जाओ करने जाओ। की आज्ञा मिल गई रे, चलो। अरे भगवान आपका भला करे, आपकी वजह से हमको उनको मिलने का मौका मिला रे। चलो अंदर। अरे मालिक, अरे सुपरस्टार मालिक, हमारे भगवान। देवता हो देवता, आप हमारे देवता, देवता हो देवता। बस करो, शांत हो जाओ। अरे मालिक कैसे हो? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? आइए बैठिए। भगवान हमें पास में बिठाना चाहते हैं पर हम कैसे बैठे मालिक? आपको एक छोटा सा उपहार देके यहाँ से चले जाएंगे मालिक। आइए बैठिए। अरे मालिक ने बैठने को बोला, सब लोग बैठ जाओ रे। पूरी बात समझा लेना। ये लो मालिक, ये क्या है? निवेदन पत्र है मालिक। मैं कोई मंत्री हूँ जो मुझे ये सम्मान दे रहा है? मैं तो एक्टर ये हूँ। मंत्री को देने वाला सम्मान नहीं है मालिक, ये तो आपके लिए है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है पढ़ के सुना अरे दो। मालिक पूछे तो बताना। मालिक बहुत सालों पहले हमारे दाता एमजीआर जी ने एक फिल्म में हमारे जैसे आदिवासी बनकर गाना गाया था मालिक। उसकी वजह से हम आदिवासियों की इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन आजकल आदिवासियों को कोई याद नहीं करता मालिक। इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान थे। मालिक ये बात तो सच है, लेकिन उनके बाद आप ही हमारे भगवान हैं। हाँ, मालिक। आपके पास एक फिल्म में आप आदिवासी बनकर सिर्फ एक गाना गा दीजिएगा मालिक, दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी मालिक, हमारे समुदाय का नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। इतना ही नहीं मालिक, आपकी फिल्म ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, अमेरिका सब जगह पर बहुत अच्छी चलती है मालिक। आप हमारा पोशाक पहनकर अभिनय करेंगे तो हमको सब जानेंगे मालिक। वैसे भी हमारे आदिवासी अब लुप्त हो रहे हैं मालिक, लेकिन आपकी एक कोशिश से पूरी दुनिया हमको जानने लगेगी मालिक। ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा। अच्छा आप लोग कुछ अरे लेंगे? मालिक आपका दर्शन हो गया, यही बहुत है मालिक। ठीक है। मालिक सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। हमारा पोशाक तो सीएम भी पहन चुके हैं, अब सुपरस्टार भी पहनेंगे, क्या बात है। ओहो! अरे क्या हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में ओहो पूछो। तुम लोग तो एबीसीडी पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तुम तक उनकी न्यूज करेक्ट टाइम पर कैसे पहुंच जाती है? हम नेट पे देखते हैं मालिक। कौन से चिड़िया पकड़ने वाले नेट पे देखते हो? इंटरनेट पे। ये डाल्डा का डब्बा तुम लोगों का लैपटॉप है क्या? नहीं, ये देखो टच फोन, देखो देखो देखो, इसमें वेबसाइट भी है www.ashokkumar.com। सुपरस्टार ने इस गांव में अपनी शूटिंग मेरे पति से मिलने के लिए ही रखी है। इतने बड़े सुपरस्टार से तुम्हारे आदमी की कैसे जान पहचान हो गई? कैसे पहचान हुई? वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार सुपरस्टार का पैर फिसला और वो पानी में गिर गया, उससे मेरे पति ने ही तो बचाया था। ऐसे किस्से तो वो हमें सुनाते ही रहते हैं। क्या कहा? तुम्हारे पति ने कॉलेज में पढ़ाई की है? और नहीं तो क्या, मेरी लड़की 10वीं में है, उसे उसका सारा लेसन यही तो करवाते हैं। बालू को देखकर लगता तो नहीं है कि वो इतना बड़ा इंसान होगा। तुम्हारे पति की अशोक कुमार से इतनी अच्छी जान पहचान है तो वो फिल्म लाइन में क्यों नहीं है? अब मैं क्या बताऊं बहन, अशोक कुमार मेरे पति को ये बात कह कहकर थक गए। मेरे पति ने कहा उन्हें पराई लड़कियों को हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मना कर दिया। उन्होंने तो पैसों की गड्डी रख दी थी सामने। हाँ, अरे रे, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ये कहकर वहाँ से निकल गए। तेरे आदमी ने नोटों की गड्डी को बेकार में ही ठुकरा दिया। अगर उनका कहा मान लिया होता तो नोटों का ढेर लग जाता और पता नहीं आज कहाँ होते। कैसा इंसान है तुम्हारा पति? एक बात अगर औरत के कान में पड़ी तो समझो पूरे गांव में फैल गई।
ए साइड साइड, रास्ता छोड़ो, चलो हटो, हाँ जल्दी जल्दी चलो। ये क्या है? लाना चाहिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? इसे क्यों उठा रहे हो? अरे सुनो, मेरी कुर्सी कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, अरे वो कुर्सी मेरी रोजी रोटी है भाई। अरे सुनो, ये कुर्सी बहुत दिनों से चाहता था ना। अब तेरी किस्मत बदल गई है, ये वही जापान वाली कुर्सी है और अब ये तेरी है, तेरे लिए खास मंगवाई है। तू और तेरे बच्चे इससे अपनी परंपरा को जिंदा रखना। और इतना ही नहीं, ये तो तेरे बड़पोते तक चलेगी। मैंने कहा क्या? ये सारी चीजें मैंने तुमसे मांगी क्या? बिना मांगे देना हमारे सेठ जी की आदत है। सब क्या करो। मालिक, अरे इस कुर्सी का क्या अरे करो? उठा के बाहर फेंक दे। मेरी कुर्सी, अरे मेरी कुर्सी। अरे रुक जा भाई, तेरे लिए नहीं है। अरे रुक तो सही, मेरी कुर्सी। क्या कर, अरे क्यों बिगड़ रहा है? पुराने सामान को साफ क्या कर करते रहे हो हैं। अरे सुनो, निकाल ये सब। और भी बहुत कुछ लाया भालू। ये देखिए, नई कैंची, नया उस्तरा, नया रेजर, नया पाउडर, फॉरेन पाउडर, ये फॉरेन का जेल। अभी तो शुरुआत है, आगे देख क्या क्या होता है। अब तू शुरुआत मेरी शेव करके कर दे। चल शाबाश, शुरू कर। छोड़ो मुझे मेरी पुरानी कुर्सी चाहिए। इसमें तेरा ही फायदा है। इनकी जो भी कीमत है थोड़ा थोड़ा करके चुका देना और मुझे ब्याज नहीं चाहिए। अच्छा तरीका है फंसाने का। ज्यादा बोलेगा ना तो लुंगी उठा के मारूंगा। अरे बाप रे, इन लोगों को हुआ क्या है? ए जाओ रे, सब बाहर जाओ ना। चलो। जाओ। चल क्या रहा है? बहुत ही छोटी सी बात है यार, तेरे सुपरस्टार से मेरी जान पहचान करवा देना। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। चिल्ला मत, धीरे बोलना। मैं अभी के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। कल मिलवा दे, परसों मिलवा दे, अगले हफ्ते मिलवा दे, या फिर जब तेरे पास टाइम हो तब मिलवा दे यार। मेरी बात को भूल मत जाना मेरे बालू भाई। और याद रहे, ये जो सामान मैंने दिया ना, इसका आराम से इस्तेमाल करना। हाँ।